साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कसा आहेस। कई बार आपने पढ़ा होगा अखबारों में या स्थानीय न्यूज़ चैनल पे कि कोई लड़का जो है लड़की को उठा के ले गया ब्याह करने के लिए। और कई बार ये मालूम पड़ता है कि जब लड़की होती है रिकवर कि साहब मैं तो भूली थी, ये मुझे जो है उठा के ले गया, मेरे साथ इसने नाटक किया ब्याह करने का और मेरे साथ जो है सेक्स कर लिया, मेरे कर्म फूट गए। तो ऐसे सिनेरियो में कार्रवाई हो सकती है आपके ऊपर सेक्शन 87 बीएनएस की। भाई लेके तो आप गए थे गुड फेथ में, भाई लड़की भी इच्छुक थी साथ भागने की, पर जब पकड़ में आ गई तो वो कहते हैं ना भाई खुद को बचाएं, उसका पहला धर्म है। तो उसने बचाया खुद को, आपको जो है बचा दिया, अब आप जेल जाओ और भुगतते रहो। और मैंने कई बार देखा है कुछ ऐसे आशिकों को नाच रहे हैं कूद रहे हैं। मैं अभी रिसेंटली गया था वैलेंटाइन डे पे किसी होटल पे कह लो या किसी रिजॉर्ट में कह लो, वहाँ पर एक था अपना क्लब। तो मैं चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ, मेरी मेरी हैबिट है, क्लियर है। तो मैंने ऑब्जर्व किया है, मतलब ऐसे नाच रहे हैं, यूँ नाच रहे हैं, यूँ नाच रहे हैं, नीचे घुस गए, साइड में घुस गए, भगवान जाने क्या-क्या कार्यक्रम जो है करे लड़कों ने। और जब ये लड़के फँसते ना रेप केसों में जाके, तो फिर रोते रहेंगे साहब, फँस गए साहब, हमने तो कुछ नहीं किया साहब, कैसे फँस गए समझ नहीं आ रहा। देखो जो काम आप शेयर नहीं कर सकते हो विथ योर पेरेंट्स, वो मत करो। दूसरी बात, पैसा जेब में नहीं हो, ये कार्यक्रम मत करो। क्योंकि हो तो आप बेरोज़गार, मुफ़्तखोर, निकम्मे, क्या कमाया ज़िंदगी में? भई कुछ वर्थ बनाया हो ज़िंदगी में, तो ठीक है, कुछ वर्थ ही नहीं है। इधर-उधर भागते रहते हो, फिर फँस जाते हो, फिर रोते-फिरते रहते हो और फिर होते हैं पेरेंट्स परेशान, क्लियर है? तो मेरी दरख्वास्त है उन पेरेंट्स से भी कि अगर आपकी औलाद आपके कहने पे नहीं है और इस तरह की हरकतें कर रही है, उसको घर से बाहर निकाल दो। क्लियर है बात ये? नहीं तो ये मुफ़्तखोर, निकम्मे, इनका ध्यान पढ़ाई में तो है नहीं, फँस जाएँगे, फिर आपके लिए हो जाएगी ट्रबल, ये जेल चले जाएँगे, तो आपको लगेगा भई आपकी इज़्ज़त जो है डैमेज हो रही है, तो उनको बचाने के लिए फिर आप जाओगे वकीलों के पास में, आपका फ़ीस जो है खराब होगा, मत जाओ। मरने दो, अच्छा हुआ। समाज का जो है एक कहते हैं ना एक निकम्मा इंसान जेल में गया, अच्छा हुआ। बचाओ उनको जो ठीक हो, जेन्युइन हो, जो गलत है उन्हें क्या बचाना, क्लियर है? तो 87 बीएनएस जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कहता है कि जो कोई भी किडनैप करेगा या एब्डक्ट करेगा किसी महिला को, विद इंटेंट दैट शी माइट बी कंपेल्ड और नोइंगली दैट शी विल बी कंपेल्ड टू मैरी द कंसर्न पर्सन अगेंस्ट हर विल, कि घर से उठा के ले गए कि शादी कर, वो शादी करने में जो है इच्छुक नहीं है, तो वर्ड्स को पकड़ो। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि इंटेंशन जो है एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर ऐसा इंटेंशन नहीं है, तो हम जो है बचाव ले सकते हैं। दूसरी बात, हमारी इंटेंशन नहीं है कंपेल करने की, हम जो है बच सकते हैं। तीसरी बात, अगर उस महिला की जो है विल है, हम वहाँ पर जो है बच सकते हैं। तो एक ऐसा ही मामला जो है सामने आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के कि एफआईआर जो है दर्ज हुई 87 बीएनएस में। वही आरोप कि मुझे जो है उठा के ले गए, मुझ पर जो है दबाव बनाया गया कि जो है शादी करो, तो मैंने जो है मना कर दिया और अल्टीमेटली इस तरह का मामला जो है दर्ज हुआ। ये एक बेसिकली एफआईआर होती है इस तरह के मामलों में। बट जब फैक्ट सामने आते हैं कोर्ट के, तो कोर्ट उन्हें भी जो है कंसीडर करता है। इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ ज्ञापन दिया करो। जो ये लोग बचते हैं ना कोर्ट में जाके, ये इसलिए बच पाते हैं क्योंकि ये अपना स्टैंड लेना जानते हैं। अगर आप स्टैंड नहीं लोगे तो मारे जाओगे, क्लियर है? और स्टैंड 2 तरीके से होते हैं। एक होता है ज़िंदगी में लिया हुआ स्टैंड और एक होता है बाइक का स्टैंड। कई लोगों को देखा होगा ना बाइक चला रहे हैं, स्टैंड नीचे गिरा हुआ है और यूँ लहर रहे हैं, वहाँ लहर रहे हैं, फिर नीचे गिरते भी वो। तो स्टैंड हमेशा खड़ा रहना चाहिए, क्लियर है? तो आपको अपना लेना है ऐसा स्टैंड जो इफेक्टिवली आपके डिफेंस को थ्रो करे। अगर नहीं कर पाओगे तो आप जो है मारे जाओगे, क्लियर है बात ये? तो यहाँ पर क्या स्टैंड लिया कंसर्न अक्यूज़ ने कि मैंने कोई अपराध नहीं किया। दूसरी बात, लड़की जो है मेजर है, इसे सपोर्ट किया अपने कंसर्न्ड गवर्नमेंट को विद सपोर्टिंग एविडेंसेस। इसने कहा कि लड़की जो है खुद घर से भागी और जिसका समर्थन में डॉक्यूमेंट जो है रिकॉर्ड पे रखे गए। चौथी बात, लड़की की जो है खुद की विल थी शादी करने की और जो कुछ हमारे बीच में हुआ है, वो हुआ है सहमति से। तो ना तो मैंने उसको कंपल्सन किया, ना मैंने उसको इंड्यूस किया और ना ही मैं इसको घर से लेके भागा। तो कानून क्या कहता है कि प्रोसिक्यूशन तभी होगा कि जब अक्यूज़ ने जो है इंड्यूस किया वुमेन को या उसको कंपेल किया बाय फोर्स टू मूव फ्रॉम द प्लेस। इसके 2 ही पर्पस हैं, टू मैरी या टू हैव सेक्स। अगर एलिमेंट्स जो है रिकॉर्ड पे नहीं है या उसके समर्थन में कोई भी सिनेरियो ऐसे रिकॉर्ड पे नहीं है जो कि कर पाए इंडिकेट द वायलेशन, तो वहाँ पर फ़ायदा जो है ले सकते हैं। इस बिंदु पे जजमेंट भी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसका साइटेशन है EIR 2018 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 2099। तो कुल मिलाकर के प्रोसिक्यूशन को साबित करना होगा कि अक्यूज ने इंड्यूस किया या कंपेल किया वुमेन को बाय फोर्स टू मूव अगेंस्ट हर विल। इसके 2 पर्पस हैं, इधर मैरिज और सेक्स, क्लियर है? तो जो मामला बता रहा हूँ आपको मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिसका डेट है 3/1/25, जिसमें लड़की ने खुद ने कहा कि हमने जो है शादी कर ली है, हमारे बीच सेक्स भी है सहमति से, मैं अपनी इच्छा से साथ में रह रही हूँ, इच्छा से गई हूँ। तो यहाँ फ़ायदा मिल गया अक्यूज़ को, क्लियर है बात ये? तो मेरा ये निवेदन है आपसे कि जब भी आप केस को लड़ो, अपना स्टैंड जो है क्लियर करो।
अगर स्टैंड क्लियर नहीं करोगे, बात को नहीं बताओगे, तो कोई भी आपकी बात जो है नहीं सुनी जाएगी। अगर आपने स्टैंड क्लियर कर दिया, वो कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो फिर रेमेडी है बिफोर कोर्ट। हम जा सकते हैं एंटीसिपेटरी में या हम जा सकते हैं क्वेश्चन के लिए। पर सबसे पहले जो प्राइम जो है हमारी रिक्वायरमेंट है, जो प्राइम हमारा जो वर्कआउट है, वो यही है कि अपनी बात को हम बताएँ। कई बार काउंसिल कहता है कि भाई चुपचाप बैठ जाओ, बताओगे पत्ते खुल जाएँगे, डिफेंस जो है रेडी कर लेंगे अगले। ये गलती अब मत करो। देखो, छोटी-सी बात ये है कि जब हम थे छोटे और डाँट पड़ती थी हमारी, किधर है? बाय टीचर या बाय पेरेंट्स, तो हमने एक स्टैंड लिया कि ये फला-फला बात हुई जिसके कॉन्सिक्वेंस में हम आपका आदेश जो है फुलफिल नहीं कर पाए। फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर ने कहा भाई ये काम कर लो, आप नहीं कर पाए। आपने कहा होगा ना भाई घर में डेथ हो गई है या बीमार हो गए या ये काम नहीं कर पाए। अगर आप नहीं बोलते तो अधिक पिटते। क्लियर है बात ये? अब समझ लो वही का वही सीन यहाँ पर आ गया। पुलिस जो है पूछ रही है आपसे एज़ टीचर कि ये जो क्राइम हुआ है इस पे क्या कहना है आपको? अब कुछ आप कहते नहीं हो। आप जो है चुपचाप बैठे रहते हो, भागते रहते हो, तो उनको क्या लगता है कि आप क्रिमिनल हो, जबकि आप क्रिमिनल नहीं हो। इसलिए ध्यान रखो कि अगर इस तरह के फैक्ट्स रिकॉर्ड में है कि जहाँ लड़की मेजर है, उसकी अपनी विल है, सपोर्टिंग एविडेंस है, आपने इसको इंड्यूस नहीं करा और आपके बीच शादी हो चुकी है या आप साथ-साथ भी रह रहे हो, बट पर्पज़ जो है इल्लीगल नहीं है, एक प्रॉपर लिव इन एग्रीमेंट है और जो भी इंटरकोर्स हो रहा है, वो हो रहा है विथ कंसेंट, तो वहाँ पर हम फ़ायदा ले सकते हैं इन कानूनी बिंदु का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी टू डिफेंड द केसेस एज पर सेक्शन 87 ऑफ बीएनएस। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।